हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्कूल स्टडीज़ पर। साथियों, आज की आपकी क्लास रहने वाली है भौतिक विज्ञान में विद्युत शक्ति व विद्युत ऊर्जा। ये आपका टॉपिक रहने वाला है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और रिवीजन करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ये चैप्टर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रेलवे में इसी चैप्टर से आपको पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर आप मिस मत करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहने वाला है। लेक्चर नंबर हम लोग 41 कर रहे हैं, यानी हम लोग 40 तक डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है, यहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वही वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप जाइए, उसको कवर करिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। इसके अलावा इसकी पूरी क्लास यानी भौतिक विज्ञान क्लास की जो भी आपकी पीवाईक्यू है, इसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आपकी क्लास खत्म होती है तो जो भी आपकी क्लास छूटी है वो कवर करिए, और नए हैं तो सारी क्लास देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए एक बार में, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज, जो आपको एकदम फ्री में मिलने वाली है। इसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। यह टेस्ट सीरीज हमारे ऐप एग्जाम पेपर आपको मिल जाएगी, एकदम फ्री में आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी? फ्री में मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज में आपकी बात करें तो क्या मिलने वाला है, तो इसमें आपको 25 साइंस के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, और हर मॉक टेस्ट में आपको 20 साइज के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी लगभग आपके 500 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे ऐसे ही। तो जाइए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी करनी है, तो ये हमारे नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चैप्टर हमारा रहने वाला है विद्युत शक्ति व विद्युत ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रिक पावर या एनर्जी। चलिए क्वेश्चन पहला देखते हैं क्या हमारा है। 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 6 रुपये प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने में कुल लागत यानी कितने रुपए खर्च होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमको तो पहले हम लोग यूनिट निकालने की, जो सितंबर माह है इसमें कुल यूनिट जो है कितनी खर्च हुई, कुल इकाई या यूनिट कितनी खर्च हुई है। ठीक है, तो वह यूनिटों की संख्या कितनी होगी, की संख्या, तो इसका फार्मूला होता है, ये आप याद रखिएगा, वाट गुणे घंटे आप जोड़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद दिन, और पान में करेंगे, नीचे बटे में करेंगे 1000। मान रख देते हैं वाट हमारा कितना है, तो ये आपका 1000 है। ठीक है, हावर कितने हैं, तो 5 घंटे, प्रतिदिन 5 घंटे चलता है ये, तो 5 और गुणे दिन। देखिए सितंबर है तो सितंबर कितने दिन का होता है, तो ये आप याद रखिए 30 दिन का होता है सितंबर, तो गुणे 30 कर देंगे और बटे में करेंगे 1000। 1000 से ये 1000 खत्म हो जाएगा, 5 6 का 30, यानी 150 यूनिट कितने आ गए, तो ये आपके आ गए 150 यूनिट आ गया आपका। ठीक है, तो अब आपको ज्ञात करना है कुल कितने रुपए खर्च हुए, तो इसमें 6 रुपये प्रति यूनिट है, तो 150 में गुणे 6 कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 0 6 5 30, 3 और 6 3 900, यानी कितना हो गया आपका, डी इसका सही आंसर हो गया। डी 900 रुपये आपके खर्च होते हैं। सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। 10 ओम एक प्रतिरोध में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, ये आपको बतानी है। यानी टी कितना दे रखा है, 1 सेकंड दे रखा है, इसके बाद आई कितना दे रखा है धारा, तो ये 0.2 एम्पियर है। प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम का, तो हमें ऊष्मा निकालनी है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है। ऊष्मा वाला क्या होता है आपका, I² / R/T, ये आपका होता है। ठीक है, चलिए मान रख देते हैं, तो आई हमारा कितना है, तो 0.2, इसका होल स्क्वायर करेंगे और गुणे करेंगे। आर हमारा कितना है, तो 10 है, और टी कितना है, तो 1 है। ठीक है, तो ये आपको कितना आएगा, 0.4 आएगा, और इधर 10 में गुणे करेंगे 10, यानी कितना आ गया आपको, इसको गुणा करेंगे तो ये देखिए आपको 0.2 है ना, तो यहाँ पे जीरो और बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.4 जूल। सही आंसर क्या आ जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति का सही सूत्र तो ये है P बराबर V इंटू आई। वी यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ विभवांतर है, और आई क्या है हमारा, तो ये हमारा आवेश है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो है आपका बी, 220 50 हर्ट्ज। 220 यहाँ पे क्या है? तो ये दी जाने वाली वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज आपका होगा, वोल्टेज वाली आप धारा कह सकते हैं कि जो धारा है उसका वोल्टेज क्या है, और ये जो वोल्टेज है, ये जो धारा है उसकी आवृत्ति क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। 20 का सही आंसर है। आया क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत परिपथ में जिनसे क्रमशः 10, 20 और 30 ओम प्रतिरोध वाले तीन लैंप ए बी सी समांतर क्रम में संयोजित हैं। यह देखिए क्या है, समांतर क्रम में संयोजित हैं, जिनके सिरों के बीच 60 वाट की बैटरी रखी हुई है। परिपथ में कुल शक्ति 6 ज्ञात करिए। कुल शक्ति कितनी 6 होती है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इन तीनों के हम लोग ओम निकाल प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो 1/R बराबर कितना होगा, 1/10 प्लस 1/20 प्लस क्या होगा आपका 1/30। इसको करेंगे तो ये आपका 60 आएगा, नीचे ऊपर कितना आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये 11/60, ठीक है। 11/60 यानी कितना आ गया, तो आर बराबर आपका आ जाएगा 60/11, ठीक है, ओम। तो ये आपका हमारा प्रतिरोध निकल आया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, धारा ज्ञात कर लेंगे कि प्रतिपथ में जो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो आई बराबर क्या होता है आपका, तो देखिए, तो 60 में गुणे 11/60, तो ये आपका 11 एम्पियर ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपकी धारा हो गई। अब व्यय शक्ति ज्ञात कर लेते हैं, व्यय शक्ति कितनी होगी, तो P बराबर V इंटू आई। वी हमारा कितना है, तो 60 है, आई कितना 11 है, तो ये कितना आ गया 600 वाट आंसर आ गया आपका। सही आंसर क्या हो जाएगा, 660 वाट, सॉरी। तो ये आपका आ जाएगा कितना, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। एक स्थायी धारा आई प्रतिरोध आर वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है। समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है I²R×T, ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक अश्वशक्ति इनमें से किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होती है, तो ये बराबर आपकी होती है 746 वाट के बराबर होती है। डी का सही आंसर है 746 वाट। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत लैंप 240 वोल्ट डीसी स्रोत से संयोजित है। लैंप में प्रवाहित होने वाली धारा 0.25 एम्पियर है। लैंप की शक्ति ज्ञात करनी है आपको, क्या होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला P बराबर आई इंटू वी या वी इंटू आई कर लेते हैं। तो ये क्या जाएगा आपका 0.25 में गुणे कितना होगा 240। वी हमारा कितना 240 है, आई हमारा 2.25 है। इसको करेंगे तो ये आपका आएगा 60 वाट आंसर आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे ऑल इंडिया एग्जाम मॉक टेस्ट पास के बारे में, जो आपको मात्र मिलने वाला है 49 रुपये में। इस मॉक टेस्ट में आपको 250 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लगभग 250 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको 49 में मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एसएससी के मॉक टेस्ट को देने का फल नहीं प्राप्त होगा, या आप कह सकते हैं उनको नहीं मिले। इसको देखते हुए केवल आप टेस्ट पास परचेस करते हैं तो आपको एसएससी के, रेलवे के, बैंक के सारे मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों एक बात याद रखिएगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन यदि आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, मैं आपको तैयारी और कितनी करनी चाहिए। इसलिए मॉक टेस्ट एक अच्छा विकल्प होता है अपनी तैयारी को परखने का। तो देर मत करिए, टेस्ट पास को परचेस करिए और अपनी तैयारी को देखिए, अपनी तैयारी कहाँ तक पहुंची और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। एक अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाला है। इसके अलावा हम आपको 24/7 आवर चैट सपोर्ट भी प्रदान करने वाले हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत होती है तो आपकी तुरंत जो है दिक्कत सॉल्व की जाए। चलिए अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा खालिस्तान बनाए समानुपाती होती है, तो धारा स्क्वायर के समानुपाती होती है, ठीक है। धारा स्क्वायर फार्मूला याद रखिए, एच बराबर क्या होता है I²/RT, ठीक है। आई हमारा क्या है, यहाँ पे धारा है, ठीक है, धारा स्क्वायर है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर। चलिए ऑप्शन बदल गए हैं, सही आंसर क्या होगा, धारा स्क्वायर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये आप याद रखिए, ये आपका ऑप्शन है। आगे देखिए, सौर पैनल में खालिस्तान बनना है ऊर्जा हो जाती है, तो ऊर्जा कैसी हो जाती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वह है आपका जो सौर पैनल में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
इसके अलावा एक आप बात रखिए, जो सौर पैनल होते हैं ये किससे बने होते हैं, तो सिलिकॉन की उपधातु से मिलकर बने होते हैं, सिलिकॉन की उपधातु से मिलकर बने। ठीक है, इसके अलावा ये कार्य क्या करते हैं, तो जो सौर पैनल होते हैं ये सूर्य से निकलने वाले जो फोटान कण होते हैं, फोटान ऊर्जा होती है, उसको अवशोषित करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सही आंसर क्या होगा इसका, 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। एक बल्ब की शक्ति 40 वाट है, उसके द्वारा 100 सेकंड में व्यय की गई ऊर्जा एसआई इकाई में ज्ञात करनी है आपको, एसआई इकाई में ज्ञात करिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो पी हमारा कितना है, तो ये हमारा 40 वाट है। टाइम कितना दे रखा है, तो ये हमारा 100 सेकंड है। तो हमको एनर्जी ज्ञात करनी है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है आपका, ई बराबर आपका होता है VIT, इससे होता है, लेकिन हमको यहाँ पे व्यंतर दे नहीं रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगाइएगा पी का आपको, लेकिन हमको पावर दे रखा है, पी दे रखा है। तो यहाँ देखिए फार्मूला ये होता है पी बराबर क्या होता है आपका V इंटू आई, यहाँ पे होता है ना ये, तो VI को हम लोग क्या पी लिख सकते हैं, तो ई बराबर क्या होगा P इंटू टी, यानी क्या होगा आपका पी हमारा कितना है, तो ये 40 वाट है और टी टाइम कितना है 100 है, तो कितना होगा आपका, तो ये आपका आ गया 4000। ठीक है ना, 4000 जूल आंसर आ गया, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन। 2 ओम के प्रतिरोध में 2.4 एम्पीयर की धारा अनुरक्षित है, 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करिए। आंसर बताने से पहले बताना चाहूंगा, जो भी साथी मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, ये साइंस क्लास आपको डेली सुबह 10 पे आ जाती है। तो जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे और ऐसे ही तैयारी करते रहें। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। तो देखिए आर हमारा कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 2 ओम दे रखा है। आई कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 2.4 एम्पियर। टाइम 1 सेकंड। तो हमसे क्या पूछा गया है, उत्पन्न उष्मा ज्ञात करिए, यानी फार्मूला क्या होता है हमारा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी से। तो 0.4 का स्क्वायर में गुणे 2, मेरे को टाइम कितना है 100, तो ये कितना आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 0.8, 8 का 16 गुणे 200, तो ये आपका आ जाएगा 0.32 जूल। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। शक्ति P, धारा I और प्रतिरोध R विभवांतर V के बीच गलत संबंध की आपको पहचान करनी है, गलत संबंध की आपको पहचान करनी है। देखिए साथियों, वर्तमान जो आपकी क्लास चल रही है, इसकी यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको इसकी PDF फ्री में प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर मत करिए, चैनल का अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसमें गलत संबंध रहने वाला है, तो वो है आपका P बराबर आई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सही आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि 4 ओम एक प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति ज्ञात करिए, उपयुक्त शक्ति क्या होगी। तो हमारा आर कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। वी हमारा कितना है, तो 12 वोल्ट है। इसके बाद हमसे पी पूछा गया है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा आपका, तो सूत्र क्या होगा हमारा, तो ये आपका होगा पी बराबर क्या होता है आपका वी स्क्वायर अपान आर से। इससे हम लोग करेंगे तो कितना होगा, वी हमारा कितना है 12 में गुणे 12, आर कितना है, तो ये हमारा है 4, 4 एकम 4, 4 3 12 और 12 3 36, 36 वाट आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घर में क्रमशः 30 वाट, 60 वाट और 75 वाट रेटिंग वाले ABC बल्ब विद्युत स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं, इस स्थिति में निम्न में से कौन सा सत्य होगा, कौन सा सत्य रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो सही इसका आंसर होगा वो है आपका जो बल्ब सी है, यानी जिसमें 75 वाट की रेटिंग है, वो अधिक चमकदार होगा, उसकी चमक अधिकतम होगी, किसी ऊर्जा है ज़्यादा मिल रही है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रमशः 6 ओम, 12 ओम दो प्रतिरोध ए बी 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ की आपूर्ति की कुल ऊर्जा ज्ञात करिए, वो कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और 12 ओम को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, यानी कितना होगा 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/12, ये आपको कितना हो गया, तो ये 12 हो गया, 2 प्लस 1 यानी 3/12, यानी कितना 3 एकम 3, 3 चौको 12, यानी आर बराबर कितना क्या आ गया 4 ओम आ गया। कितना आ गया 4 ओम आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग धारा निकालने हैं, कुल धारा कितनी होगी, धारा तो आई बराबर बी अपान आर से करेंगे, तो बी हमारा कितना है, तो ये हमको दे रखा है 3 वोल्ट दे रखा है, आर हमारा कितना है 4 है, तो ये आपका गया 0.75
एम्पियर। ये आपका आगे कितनी धारा आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, कुल ऊर्जा ज्ञात करिए। ऊर्जा हमसे पूछी गई है, तो ई बराबर क्या होता है, तो ये आपका वी इंटू आई इंटू टी से। तो वी हमारा कितना है, तो ये हमारा दे रखा है 3, आई हमारा 0.75 और गुणे टाइम कितना है, तो 1 सेकंड है। ठीक है, प्रति सेकंड में पूछा गया ना 1 सेकंड। तो चलिए इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो इसका सही आंसर रहने का, तो वो है आपका 2.25 जूल। ये आपका आंसर बन जाएगा। सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति, वोल्टेज और प्रतिरोध में क्रमशः पी वी आर द्वारा दर्शाया गया है, तो उनके बीच सही संबंध क्या होगा। तो पी बराबर क्या होता है, तो पी बराबर होता है V² × R। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो किसके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, तो वह है कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। 20 का सही आंसर होगा। और यही आपका क्या होता है, तो यह आपका देखो उदाहरण के तौर पर दे सकते हो कि जो जनरेटर आपके होते हैं, ठीक है, वो कुंडली और चुंबक के सापेक्ष अंदर होता है, चुंबक होती है, उसको घूमते हैं तो उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 वोल्ट के स्रोत से समायोजित या संयोजित एक विद्युत उपकरण के प्रति 5 सेकंड में 15 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। इसकी शक्ति ज्ञात करिए, शक्ति क्या होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो बी हमारा कितना है, तो ये 20 वोल्ट है, इसका टाइम 5 सेकंड, और क्यू हमारा कितना है, आवेश कितना है, तो ये हमको दे रखा है 15 कूलाम। हमसे क्या पूछा गया है, पी पूछा गया, पी कितना होगा, पावर हमसे पूछी गई, शक्ति पूछी गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग धारा निकाल लेंगे कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी से। तो आई कितना होगा, आई बराबर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा क्यू अपॉन टी। तो ये कितना हो जाएगा, 15 अपॉन टी कितना है, 5 है, तो ये कितना आ गया, 3 एम्पियर। कितना आ गया, 3 एम्पियर आपका धारा आ गई। अब हम लोग क्या पावर निकाल लेंगे, तो पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई से। तो वी हमारा कितना है, तो ये आपको दे रखा है 20, और आई कितना है, तो 3 है, 20×3 = 60। 60 आपका आंसर आ गया। 60 क्या है, वाट आंसर आएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर खालिस्तान बनना है कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो सही इसका आंसर रहने वाला है विद्युत शक्ति कहलाती है। 20 का सही आंसर हो जाएगा, विद्युत शक्ति कहलाती है। आगे देखिए, 1 सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा खालिस्तान बनना क्या कहलाती है, तो ये शक्ति कहलाती है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 250 वाट है, इसके द्वारा 5 घंटे में उपभोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी, ये आपको बताना है। पी बराबर कितना है, तो ये आपका 250 है। इसके बाद टाइम कितना है, तो ये 5 घंटे है। तो कुल व्यय ऊर्जा कितनी होगी, व्यय ऊर्जा बराबर, तो ये आपका होगा शक्ति में गुणे समय। तो ये आपका कितना आ गया, तो ये आपका गया 250 में गुणे 5, यानी कितना गया, 12,500 वाट घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या देगा, किलो वाट में आपको दे रखे हैं, इसको किलो वाट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या आपका गया, 12,500 में गुणे आप बटे क्या करेंगे, 1,000 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 12.5 किलो वाट हावर। सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर शून्य वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति खालिस्तान बनना है होगी। तो इसकी शक्ति क्या होगी, आर बराबर कितना दे रखा है, तो 18 ओम दे रखा है। तो पी बराबर क्या होता है आपका, तो V² / R से करेंगे, तो यह क्या आएगा, वी हमको 0 दे रखा है, शून्य वोल्टेज है, और आर हमारा कितना है, तो आर हमारा है 18। देखिए जब शून्य करेंगे तो आपको क्या आएगा, 0 ही वाट आपका जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, दो एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर है, तो बैटरी द्वारा 6 शक्ति ज्ञात करनी है, आपको ज्ञात करना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। तो वी बराबर क्या करेंगे, तो वी बराबर आपको करेंगे यू इंटू, ठीक है, ये आपको कितना है, तो ये आपका 4 वोल्ट है। वी बराबर कितना है, तो 4 वोल्ट है। आई कितनी है, तो ये 0.2 एम्पियर है। तो हम लोग पी बराबर क्या निकालेंगे, पी निकालेंगे, ठीक है। 6 शक्ति पूछा गया, तो पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई। तो 4 में गुणे क्या करेंगे, 0.2 करेंगे, तो ये आपका 0.8 वाट आ जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। एक विद्युत उपकरण 220 आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पीयर की धारा लेता है। विद्युत उपकरण की शक्ति आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत शक्ति की आपको ज्ञात करनी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो पी बराबर क्या करेंगे हम लोग, V इंटू आई कर देंगे। ये आपको फार्मूला निकल आएगा। V हमारा कितना 220 गुणे आई कितना होगा, तो ये आपका है 5 एम्पीयर। तो यह 1100 वाट आपका आ गया। ठीक है, 1100 वाट आपका आ गया पावर, लेकिन हमको किलो वाट हावर ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, 1100 को 1000 में भाग कर देंगे, तो ये आपका 1.1 किलो वाट आवर आंसर आ जाएगा। सी आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जून के तापमान प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा H फरिश्ता मंडल की अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये होती है आपके धारा के वर्ग के अनुपाती होती है। धारा के वर्ग, H बराबर क्या होता है आपका आई स्क्वायर इंटू आर टी। ये आपकी आई क्या है, यहाँ पे आपकी आई धारा है और इसका वर्ग के अनुपाती होती है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक घर में 150 वाट रेटिंग वाला एक टीवी सेट 4 घंटे के लिए संचालित होता है और 1500 वाट का हीटर 25 मिनट के लिए संचालित होता है। टीवी सेट का, और यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, विद्युत हीटर की दैनिक खपत ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको गैप ही होगा आपका। टीवी सेट को आपको ज्ञात करना है कि कितनी खपत होती है और विद्युत हीटर कितनी खपत करता है, ये आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टीवी सेट की ज्ञात कर लेंगे, टीवी सेट द्वारा कितना होता है। तो ठीक है, तो 150 वाट की है, 150 और 4 घंटे चलती गुणे 4 कर देंगे, तो ये आपको कितना आ गया, तो ये आपका 600 वाट, 600 वाट घंटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम लोग, तो इसके बाद हम लोग हीटर की निकाल लेंगे। तो ये आपको कितने, तो 1500, और ये 25 मिनट चलता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घंटे में तब्दील कर लेंगे। तो गुणे क्या करेंगे, 25/60 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 6 पंचे 6 दूनी 12, कितना 6 पंचे 30, 25 में गुणे 25 करेंगे, 625, 625 वाट। तो 600 और 625 सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। एक विद्युत बल्ब 220 जनरेटर 220 वाट जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.5 एम्पियर है। बल्ब कितने पावर का है, बल्ब कितने पावर का है ये आपको बताना है। तो पी बराबर क्या करेंगे, V इंटू आई। बी हमारा कितना है, तो ये 220 गुणे 0.50, तो ये आपका कितना आ गया, 110 जूल आपका आंसर आ गया। 110 जूल, या इसको कह सकते हैं 110 वाट भी कह सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है। जूल में ये ऊर्जा कितनी होगी आपको बताना है। 200 यूनिट खर्च होती है, इसको जूल में तब्दील करना है, जूल में बदलना है। आपको पता है 1 यूनिट कितने बराबर होता है, तो ये आपको बता होता है 3.6 में गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो वहीं 200 यूनिट की बात करेंगे, 200 यूनिट की, तो क्या कहें 200 में गुणे 3.6 में गुणे 10 की पावर 6, तो ये आपका आ जाएगा 7.36 में गुणे 2 72, 7.2 और 2 जीरो इधर आएंगे। ठीक है, 2 जीरो आपके इधर चले आएंगे, तो 7.2 में गुणे 10 की पावर 8 जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस चीज़ का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है अगला क्वेश्चन। एक घर में एक महीने के दौरान 150 ऊर्जा खर्च होती है, 150 यूनिट ऊर्जा खर्च होती है। जूल में इसकी मात्रा ज्ञात करनी है। 150 में आप क्या करेंगे, 3.6 में गुणे 10 की पावर 6 का आप लोग गुणा कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, आंसर आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ये आपका होमवर्क में दे रखा है मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। एक विद्युत बल्ब प्रदर्शित विद्युत रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये होता है कि बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई आपको क्या बतानी है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है, तो किलो वाट घंटा इसकी वाणिज्यिक इकाई होती है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक विशिष्ट घर में एक माह में 9 में गुणे 10 की पावर 8 जूल है। ठीक है, ऊर्जा खपत 9 में गुणे 10 की पावर 8 जूल है। इकाइयों में इसकी ऊर्जा क्या होगी ये आपको बताना है। तो ये आपको पता है कि 1 किलो वाट कितना होता है, तो ये 3.6 में गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। तो ये 1 जूल कितना होगा आपका, तो 1 जूल आपका हो जाएगा 1/3.6 में गुणे 10 की पावर 6 इकाई आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 में गुणे 10 की पावर 8 जूल कितना होगा, तो ये आपका जाएगा 1/3.6 में गुणे 10 की पावर 6 में गुणे 9 में गुणे 10 की पावर 8। इसको सॉल्व करेंगे
तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा आपका 250 यूनिट, आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 250 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। सी इसका सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 220 वोल्टेज 2.6 धारा वाले विद्युत बल्ब की पावर क्या होगी? आप इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा को उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा? टी आपसे पूछा गया है। तो पी आपको कितना है? तो 50 वाट है। ई हमारा कितना है? तो 1000 जूल। और टी हमारा पता नहीं हमको, ये कुछ पूछा गया है। तो शक्ति बराबर क्या होता है आपका? शक्ति बराबर आपका होता है ऊर्जा बटे समय। मान रख देते हैं। तो शक्ति हमारी कितनी है? 50 है। ऊर्जा कितनी है? 1000 है। टी हमको मान लेते हैं, ठीक है। तो टी को जब इधर लाएंगे तो क्या होगा आपका? 1000 आपका ऊपर जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, जीरो से जीरो खत्म, 5 का कटेंगे तो ये आपका 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। टी बराबर क्या आपका? 20 सेकंड आंसर आ गया। आए क्वेश्चन, तरल पदार्थ के प्रवाहत्व कब शुरू होता है? तो ये आपका शुरू होता है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभावों की गति मौजूद होती है, तब इसका प्रवाह शुरू होता है। सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 वाट के एक विद्युत लैंप की प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको ये फार्मूला बताया था। उपयुक्त ऊर्जा कितनी होती है आपकी? तो ये आपका होता है वाट में गुणे घंटे में गुणे दिन बटे 1000 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आप मान रख देना तो आपको आंसर मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी आपको ये आंसर आपको हमें बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 5 दिन में की गई उपयोग की ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 37 जैसे ही आपको क्वेश्चन है, 100 गुणे 8 में गुणे 5 और बटे 1000 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जीरो से जीरो खत्म, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा आपका? 2 एकम 2, 2 4, यानी कितना आ गया? 4 यूनिट आंसर आ गया। सी का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे का उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में यूनिट कितनी होगी याद करनी। एक सप्ताह यानी 7 दिन, ठीक है। तो कितना करेंगे? 100 में गुणे 8 में गुणे 7 बटे 1000 कर देंगे, यानी सी डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 100 खत्म, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? तो 8 एक 8 2 से काटेंगे, इधर आपका 5 आएगा। तो 2 में गुणे 14 बटे 5 कर देंगे तो 14 बटे 5 आएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5.6 आ जाएगा, ठीक है। 5.6 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा। और अब देखेंगे हम लोग आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग यही क्लास खत्म करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे का उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपयोग की गई ऊर्जा ज्ञात करनी है। 39 नंबर क्वेश्चन जैसा ही इसका भी आपको मैं कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो आज क्लास को बस यहीं पे रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। विद्युत का ही अगला चैप्टर भी आपका होगा, ठीक है। अभी आपका विद्युत खत्म नहीं हुआ है, विद्युत का अगला चैप्टर रहने वाला है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।